समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ करनी सेना की धमकी के बाद सपा की यादव सेना खड़ी हो रही है। वहीं राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए राजनीति शुरू कर दी है। करनी सेना बनाम रामजीलाल सुमन की लड़ाई अब अगड़ा बनाम दलित की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में दलित वोट शिफ्ट होने से भाजपा के लिए मुद्दा गले की फांस बन गया है। एक ओर भाजपा का परंपरागत क्षत्रिय वोट बैंक है, दूसरी ओर दलित वोट। रामजीलाल सुमन प्रदेश के बड़े दलित चेहरे हैं। उनकी राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को क्षत्रिय जाति पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। सपा इस विवाद को हवा देकर दलित वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में है। दूसरी तरफ भाजपा को भी एहसास हो गया है कि इस विवाद में करनी सेना को संरक्षण देना भाजपा के गले की फांस बन गया है। करनी सेना के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज के प्रदर्शन से दलितों में भाजपा के खिलाफ संदेश गया है। इससे भाजपा को दलित वोट बैंक में नुकसान हो सकता है। इसी डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा अंबेडकर जयंती पर 12 दिन तक कार्यक्रम कर रही है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दलितों के बीच जाकर बैठक और सभा करनी पड़ रही है। वहीं अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा जाएंगे और उनके जाने से पहले खूब बवाल देखने को भी मिल रहा है। करनी सेना बनाम रामजीलाल सुमन विवाद जितना बढ़ेगा, उससे भाजपा को कुछ क्षत्रिय नेताओं का फायदा हो सकता है, लेकिन भाजपा को उतना ही दलित वोट का नुकसान भी होगा। हालांकि इस विवाद को थामने के लिए फिलहाल भाजपा नेतृत्व की ओर से कोई प्रयास होता भी नहीं दिख रहा है। साथ ही बसपा का जनाधार कम होने के बाद भाजपा और सपा दोनों दल दलित वोट बैंक को साधने में लगे हैं। निश्चित तौर पर रामजीलाल सुमन और करनी सेना की लड़ाई ने अब तूल पकड़ लिया है और भाजपा को इसमें अपना नुकसान ही नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में दलितों का एक हिस्सा सपा की तरफ चला गया था। भाजपा और आरएसएस इसे वापस लाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ताजा मामला नुकसान पहुंचा सकता है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि राणा सांगा पर छिड़ी लड़ाई अगड़ा वर्सेस पिछड़ा वोट पर आई